नमस्कार मित्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने अलवर के कुछ प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में जाना था। आज हम फिर इस तीसरे वीडियो में अलवर के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला स्थान है राजा भर्तृहरि का मंदिर। अलवर के लोक देवता भर्तृहरि जी एक राजा थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं बीते थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 में भर्तृहरि जी के मंदिर का नया स्वरूप दिया। मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यहाँ मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भर्तृहरि की आराधना करने आते हैं। पास में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी स्थित है। भर्तृहरि मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए और अधिक लोकप्रिय बना हुआ। पहाड़ियों पर झरने के साथ स्थित भर्तृहरि मंदिर मन को शांत करने के लिए अलवर का एक आदर्श स्थान है, जहाँ मंदिर के अनुयायी राजस्थान के कोने कोने से आते हैं। मंदिर पारंपरिक राजस्थान शैली से विस्तृत दीर्घाओं, सीकर और मंडपों से पोस्ट डिजाइन किए गए स्तंभों के साथ बनाया गया है, जो अलवर का ऐतिहासिक महत्व रखता है। आइए मित्रों, राजा भर्तृहरि की कहानी हम सुनते हैं। कहा जाता है, किसी औरत का प्रेम किसी को राजा बना देता है और किसी को सन्यासी। औरत का धोखा किसी को मरवा देता है तो किसी को आत्महत्या करवा देता है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर औरत को बनाया तो उसमें इतनी कलाएं दी कि शायद ईश्वर खुद भी नहीं जान पाया होगा कि उसमें कितनी कलाएं हैं। वैसे तो औरतों के बारे में कितने ही किस्से चले आए हैं और आपने सुने भी होंगे, पर आज मैं आपको ऐसे ही एक किस्से राजा भर्तृहरि के बारे में बताने वाला हूँ। राजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा रहते हुए उनकी 2 रानियाँ भी थी। इसके बाद भी उन्होंने एक तीसरी रानी से शादी कर ली, जो सुंदर और कम उम्र की थी। राजा अपनी इस रानी को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था और उस पर काफ़ी मोहित था। वो उस रानी के प्रेम में इतना मोहित था कि राजपाट के फर्ज को भी भूलने लगा था। एक बार उस राजा के महल में गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। राजा के मस्तक पर रेखाओं को देखा तो गुरु गोरखनाथ समझ गए कि इन्हें बहुत बड़ा सन्यासी बनना है, पर अभी वे ये वासना के जाल में फंसा हुआ है। तो गुरु ने अपनी बहुत बढ़िया सेवा करने पर राजा को आशीर्वाद स्वरूप एक अमर फल दिया। गुरु गोरखनाथ ने इसके बारे में बताया कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो अमर हो जाओगे। राजा भर्तृहरि के पास सब कुछ था और उसे लगता था कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो पर अपनी छोटी रानी, जिसका नाम पिंगला कहा जाता है, उसको खोना नहीं चाहता था। वो उसकी सुंदरता पर इतना मोहित था कि वो चाहता था कि उसकी रानी हमेशा ऐसे ही बनी रही। इसलिए उसने जो अमर फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया, ताकि वो उसे खाकर हमेशा ऐसे ही सुंदर और जवान बनी रहे। रानी पिंगला राजा के सेनापति से प्रेम करती थी। वो राजा के प्रति संप्रीत नहीं थी। राजा के सेनापति और रानी पिंगला में मुलाकात हुई और रानी पिंगला, जो कि सेनापति के प्रति आसक्त थी, उसने वो फल सेनापति को दे दिया ताकि वो हमेशा चिर युवा रहे और उसके साथ रहे। रानी को ये नहीं पता था कि वो सेनापति रानी के साथ साथ एक वेश्या के पास भी जाता था और असलियत में उसी से प्रेम करता था। सेनापति रानी के पास जाता जरूर था, पर मन में आसक्ति उसकी वेश्या के प्रति थी। तो उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया कि वो उसे खा ले, ताकि वो अमर हो जाए और हमेशा वैसे ही सुंदर और जवान रहे। वेश्या ने उस फल को खाने से पहले सोचा कि अगर वो उस फल को खा लेगी तो हमेशा जवान रहेगी और हमेशा ऐसी नरक में पड़ी रहेगी। इसलिए उसने सोचा कि इस फल को खाने का फ़ायदा ऐसे व्यक्ति को हो जो उसका सही हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति जो उसका राजा है, जो न्याय प्रिय, जनता की भलाई चाहने वाला है, तो वो अमर होगा तो हमेशा उस राज्य की भलाई के लिए काम करता रहेगा। ये सोचकर वो राजा के पास गई और अमल फल को उनके सामने प्रस्तुत किया। राजा उस फल को देखकर पहचान गया और अचंभित भी हुआ और क्रोधित भी कि उसे ये फल कैसे मिला। राजा के सामने धीरे धीरे सब राज खुल गया। सेनापति को देश निकाला दे दिया और राजा व्यवस्थित हो गया। जिस रानी को इतना प्यार करता कि उसी ने उसे धोखा दे दिया। बस इसके बाद राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह गुरु गोरखनाथ के पास शिष्य बनने के लिए चले गए और संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ये थी राजा भर्तृहरि के संन्यास की कहानी। तो आइए हम अलवर का अगला प्रसिद्ध स्थान के बारे में जानते हैं, जो है नीलकंठ महादेव मंदिर। अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में स्थित नीलकंठ मंदिर भगवान शिव के निवास के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके नीलकंठ अवतार को समर्पित है।
बता दें कि मंदिर का निर्माण 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच महाराजा धीराज मंथान देव द्वारा कराया गया था। पहाड़ियों से घिरे इस मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का शिवलिंग है। यहाँ अखंड जोत जलती रहती है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, नरसिंह अवतार आदि की मूर्तियाँ पौराणिक कथाओं के कलात्मक स्वरूप में अभिव्यक्त करती है। नीलकंठ मंदिर से कुछ दूरी पर जैन तीर्थकार शांतिनाथ जी की विशाल मूर्ति है, जिसे स्थानीय लोग 9 गजा कहते हैं, क्योंकि ये 6 फुट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। प्रतिमा के सर के पीछे एक प्रभा मंडल शोभायमान है। मंदिर के खंडरों में नर्तंगनाओं, अप्सराओं, देवी देवताओं, हाथियों आदि की मूर्तियां और अवशेष दर्शनीय हैं। तो भगवान शिव के भक्तों के बीच एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। मंदिर की दीवारें मूर्तियों से सुशोभित है, जो कि मणि खुजराऊ कामुक शैलियों में निर्मित है। नीलकंठ महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना का महत्व होने के कारण महाशिवरात्रि पर दिन भर भक्तों का रेला उमड़ता रहता है। मंदिर में नृत्य अवस्था में प्रथम पूज्य देव गणेश जी की नृत्य अवस्था में प्रतिमा है, जो कि राजस्थान में किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ सावन या भादव मास को भी मेला भरता है, जिसमें भी प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में भक्तजन आकर भोले का अभिषेक करते हैं। करीब 1000 मंदिरों की इस पावन धरा पर महबूद गजमनी और गौरी जैसे आक्रांताओं ने जमकर विध्वंस किया। मंदिर देव प्रतिमाएं खंडित कर दी, लेकिन जब उनके सैनिक नीलकंठ शिव लिंग की ओर बढ़े, तलवार के वार से प्रतिमाओं को खंडित करना चाहा तो मंदिर के गर्भगृह से भयंकर ज्वाला निकली, जिससे घबराकर गौरी के सैनिक पीछे हट गए। 3 दिन तक ये आग शांत होने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन अग्नि धधकती रही। सैनिक भाग खड़े और बादशाह ने आकर शीश नमन किया, गलती स्वीकार कर वापस लौट गया। इसके कारण ये इकलौता मंदिर है जिसका इस्लामी आक्रांता कोई नुकसान नहीं कर पाए। अगला स्थान है नारायणी माता मंदिर। नारायणी माता मंदिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर स्थित अलवर का एक बहुप्रतिष्ठित मंदिर है, जहाँ नारायणी माता भगवान शिव की पहली पत्नी सती का अवतार रूप मानी जाती है। नारायणी माता मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है और इसे बहुत अच्छी तरह से सजाया और डिजाइन किया गया है। मंदिर की साइड में छोटा सा गर्म पानी का झरना इसे और अधिक लोकप्रिय बनाता है। आपको बता दें, नारायणी माता मंदिर भारत में सेन समाज का एकमात्र मंदिर है। इसकी पवित्रता माउंट आबू, पुष्कर और रामदेरा में मंदिरों के समान मानी जाती है, जो सेन समाज के लिए उनकी आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में बनिया अग्रवाल को जाने की अनुमति नहीं है। 1993 से पहले हर साल मंदिर स्थल पर स्थानीय लोगों द्वारा एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता था, जिसे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा प्रतिबंध किया गया था। यदि आप अपने सांसारिक जीवन के सभी तनाव से दूर कुछ समय शांति और आस्था का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अलवर के इस पवित्र मंदिर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जय नारायणी माता। अगला स्थान है नंदेश्वर तीर्थ स्थल। ये एक पुराना शिव मंदिर है। ये मंदिर संतानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों से बरसात के मौसम में प्राकृतिक झरनों से कलकल करता पानी 2 तालाबों में आता है। बेसुरम्भे, शांतिपूर्ण और प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण ये तीर्थ स्थल पर्यटकों तथा भक्तों के लिए स्वर्ग समान है। आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए रोमांच से भरी पैदल यात्रा करनी होती है। अगला स्थान है पहाड़ी किला कैसरौली। यदुवंशी राजपूतों द्वारा 14वीं शताब्दी में बनाया गया ये किला अपने बुर्ज, प्राचीर और बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसे हेरिटेज होटल के रूप में विकसित कर दिया गया है। रांची ठाट बाट का ऐसा एक कैसरौली किला, ये किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यहाँ से आने वाले पर्यटक गांव की खूबसूरती और उनके हरे भरे वातावरण को निहार सकते हैं। विजय मंदिर महल। विजय मंदिर महल अलवर शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो अलवर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। बताया जाता है कि विजय मंदिर पैलेस की जुनून राजा जय सिंह ने अपने जुनून के परिणाम स्वरूप बनाया था। जय सिंह वास्तुकला के शौकीन थे और इन्हें खूबसूरत महल बनाने का जुनून था। विजय मंदिर महल झील के पास शानदार उद्यानों के बीच में स्थित है और इस महल में 105 कमरे हैं, जो अच्छी तरह से सजे हुए। महल का एक प्रमुख आकर्षण सीताराम का मंदिर है। अगला स्थान है सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस का निर्माण अलवर के महामहिम महाराजा जवाई जय सिंह द्वारा 1892 में करवाया था। भव्य सरिस्का पैलेस अलवर शहर में दिखने की सबसे अच्छी जगह है। इस खूबसूरत महल का हर कोना बेहद आकर्षित है। ये भव्य महल 20 एकड़ से हरे भरे परिदृश्य में फैला है, जो पर्यटकों को अपनी भव्यता में डूबने को मजबूर कर देता। सरिस्का पैलेस की सुंदरता का सबसे मुख्य कारण है कि ये
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर स्थित है। महाराजा जवाई जय सिंह इस खूबसूरत महल को अपने मेहमानों और खुद के लिए शिकार लॉज के रूप में बनाया था। बता दें कि सरिस्का पैलेस अब 5 स्टार होटल के रूप में पर्यटकों के लिए खुला है और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय धरोहर होटलों में से एक है। राजस्थान का मशहूर शहर अलवर अपने पर्यटक स्थलों के अलावा स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आप अपनी अलवर की यात्रा के दौरान अलवर के हलचल भरे बाजारों में घूमकर यहां की स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं जैसे टेराकोटा की मूर्तियां, बुने हुए कालीन, चमड़े की मोजरियां, कढ़ाई वाले जूते, चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन आदि की खरीदारी करके अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। इनमें से सराफा बाजार, मालखेड़ा बाजार, किंडलगंज बाजार शहर के कुछ महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर है। और मित्रों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, वेलकम।